गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आ गई हूँ मैं छत के ऊपर और जो मॉर्निंग टाइम के थोड़े से कपड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं तार पे सुखाने के लिए। और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है, खिली खिली धूप है और आजकल तो मौसम अच्छा ही हो रहा है। थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम में था, बादल बादल से थे थोड़े से, लेकिन शायद वो कोहरा हो सकता है, बादल तो नहीं हो सकते हैं। तो आज तो बिल्कुल मौसम अच्छा हो रखा है और विंटर आ गई है तो चारों तरफ मॉर्निंग में तो वैसा रहता है, कोहरा टाइप का रहता है, लेकिन दिन के टाइम बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई रहती है। तो सबसे पहले आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने मतलब दिल से। आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट्स मुझे आते हैं वो दिल को छू जाते हैं और अपना प्यार, आशीर्वाद और अपना जो सपोर्ट है उसको मेरे साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। और आपके साथ और सपोर्ट की वजह से ही हम सब आगे, मतलब एक दूसरे के सपोर्ट से हम सब आगे यूँ ही बढ़ते रहें। तो बस अभी तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ झाड़ू पोछा नहाई धोई हूँ और जो कपड़े थे वो मैं छत के ऊपर ले आई हूँ और अब सीधे चलूँगी मैं किचन में, क्योंकि थोड़ा सा मुझे घर से बाहर भी आज जाना है। और जाना तो कहाँ है इतने, मतलब एक ही शहर में होते हुए भी मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पा रही हूँ। तो किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे हो रही है नाश्ता बनाने की तैयारी। और जब मैं आज मॉर्निंग टाइम में उठी थी तो सबसे पहले मैंने बीन्स की सब्ज़ी मेरे पास पड़ी थी तो मैंने वो अच्छे से दोबारा धो के यहाँ पे कट कर लिया था उस सब्ज़ी को। लेकिन तब तक मेरी बेटी आई और कहने लगी कि मम्मी मुझे बीन्स की और आलू की सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मतलब मैगी बना लो। तो ये जो मैगी के वाह वाही है, ये दूसरी टाइप की मैगी है और वैसे होती तो ये खूबी है, टेस्ट में अच्छी होती है ये वाली। और बस बीन्स की सब्ज़ी को तो फिर मैंने सीधे डाल दिया फ्रिज के अंदर, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है ना जब बाहर हम रखते हैं। तो बस यहाँ पे जो 2 मैगी के पैकेट लिए मैंने, ज़्यादा नहीं लिए, 2 ही पैकेट लाई थी वो। तो इनको मैंने यहाँ पे कट कर लिया था और एक उस बर्तन में मैंने पानी चढ़ा दिया था गैस के ऊपर। और थोड़ा सा जब ये पानी गुनगुना हो गया था तो इसके बाद मैंने जो ये मैगी यानी वाह वाही के जो पैकेट थे इनको कट करके इस पानी में डाल दिया था। और इसके साथ जो ये मसाले होते हैं ना, इसके अनियन वाले मसाले होते हैं और इसके मसाले का बिल्कुल अलग ही टेस्ट होता है, फ्लेवर भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। बस इसमें वो मसाला मैंने डाल दिया था और 2 पैकेट इसी के अंदर वो होते हैं, मिर्च के पाउच होते हैं। तो उनको कट करते समय मुझे तो पहले ये दिखाई नहीं दिया, मतलब कि इसी के अंदर मिर्च वाले पाउच भी हैं। तो जब मैं दोनों एक एक करके इसमें कट करके डालती रही वो मैगी के पैकेट, तो दोनों ही बार में इस बर्तन के अंदर गिर गए। तो बस यही है कि ये जो मैं बना रही हूँ वास्तव में इसका टेस्ट उस दूसरी मैगी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छी मुझे लगी, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। जैसे दूसरी वाली मैगी हमारी बनती है ना, वो थोड़ा जल्दी बन जाती है और ये थोड़ा लेट बनती है, लेकिन जब ये पक के तैयार हो जाती है तो सचमुच में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे यही वाली मैगी अच्छी लगती है बजाय उस दूसरे के। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा मैं, मतलब घर में हम ये वाली मैगी स्टोर करके रखते थे और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा पास की शॉप में, क्योंकि आज मुझे घर से कहीं बाहर जाना है। तो यहाँ पे मुझे कुछ सब्जियाँ लानी है, जैसे कि बैंगन की सब्जी मुझे आज चाहिए थी, क्योंकि मेरी बेटी की आज डिमांड थी कि मतलब बैंगन की सब्जी बना के मेरे लिए लाना। तो बस यहाँ पे मैं वही सब्जियाँ देख रही थी, ज़्यादा फ्रेश फ्रेश तो नहीं लगी मुझे यहाँ पे सब्जियाँ। तो एक दो जगह मैंने पहले पूछी थी सब्जियों को, देखा था मैंने, लेकिन नहीं मुझे मिली। तो बस यहाँ पे मिली तो मैंने आधा किलो ले आई थी मैं। और घर आने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे दोबारा किचन में, और यहाँ पे जो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे मेरे उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा लगाती जा रही थी। और सिंक में जो बर्तन पड़े हुए हैं
उनको भी मैं यहाँ पे धो रही हूँ। और होता है ना मॉर्निंग टाइम में या जब हम खाना वाना बनाते हैं, कुछ चीज़ करते हैं तो फैल जाता है सामान, और जो सब्जियों के छिलके विलके ये भी सारे पड़े रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है किचन में इस तरह की फैला रहे। और जो मतलब मेरे किचन साफ करने के जो कपड़े हैं उनको भी मैं यहाँ पे बार बार धोती रहती हूँ, और उनको बार बार मतलब धूप में भी अच्छी तरह से सुखाती रहती हूँ। तो अभी तो हमें जाना है आज कहीं घर से बाहर, तो इसी चीज़ को लेके मैं यहाँ पे सब्जी लेके आ गई थी। और सब्जी लेने के बाद मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दूँ, क्योंकि हमें दाल चावल खाने थे दिन के लंच के लिए, और उसके बाद मुझे अपनी बेटी के लिए यहाँ पे खाना भी तैयार करना था। तो बस यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ कि पहले मैं यहाँ पे किचन वगैरह जो मैंने फैली हुई है, मतलब गंदी हो रखी है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं हो रखी है गंदी, उसको मैंने यहाँ पे साफ़ किया। और फिर मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर, छोटा वाला प्रेशर कुकर है ये, बड़ा नहीं है। तो इसमें मैं डाल दूँगी अपनी जो मूंग है उसको। तो बस 3 जने हैं हम दाल वाले, तो थोड़ा ही मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी, ज़्यादा तो मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी नहीं, क्योंकि फिर बासी भी रह जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी रह भी जाए बासी तो आजकल तो विंटर का सीज़न है, ख़राब तो होता नहीं है, फ्रिज के अंदर रख दो और फिर खा लो शाम के टाइम। तो यहाँ पे जितनी चाहिए थी मुझे उतनी मैंने मतलब एक प्लेट में निकाल ली है, और इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे बीन रही हूँ कि इसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर वगैरह तो नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं इसको बीनने के बाद इसको 4-5 पानी से अच्छे से यहाँ पे वॉश कर लूँगी, क्योंकि दाल चाहे आप कितनी भी छान लीजिए लेकिन 1-2 पत्थर तो रह जाता है। और आज मेरी बेटी के साथ भी वही हुआ। मैंने यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से ये दाल छानी थी ना, फिर भी बेचारी के मुंह में एक पत्थर आ गया था। कह रही थी मुझे कि मम्मी आपने दाल अच्छे से नहीं छानी है, मेरे मुंह में वो आ गया, पत्थर आ गया। और पता नहीं मेरी बेटी के मुंह में चला जाता है वो पत्थर हर बार, हमारे तो आता नहीं है। तो मैं मजाक भी यहाँ इससे कर रही थी कि मतलब तेरे ही मुंह में आता है, हमारे मुंह में तो आता नहीं है। तो जो ये दाल ली है मैंने मूंग की, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के, अब आज मैं इसका मतलब जब मैं तड़का बनाऊंगी तो इसमें मैं बाद के लिए नहीं रख रही हूँ, इसमें मैं अभी सब चीज़ें मिला दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर ले लिया था, एक टमाटर लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा 2 हरी मिर्च भी मैंने डाल दी थी। और इसी प्रेशर कुकर में आज मैं जो हमारा धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और थोड़ा सा मतलब कश्मीरी लाल मिर्च हो गया, और ये नमक वगैरह, और मैं इसमें डाल दूँगी। और ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल दूँगी। तो इस तरह से जब कभी कभी मैं इस तरह की दाल भी बना लेती हूँ कि एक साथ ही में सारा जो मसाले वगैरह पड़ते हैं उनको एक ही बार में मैं डाल देती हूँ, और बाद में मैं इसका तड़का वगैरह बना लेती हूँ। तो इस तरह भी अच्छा रहता है कभी कभी जब हम इस टाइप का बनाते हैं कि एक साथ डाल दो। और हरी मूंग बना रही हूँ तो ये तो काफ़ी अच्छी होती है, प्रोटीन से भरपूर होती है, और कैल्शियम की मात्रा भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे घर में मेरे बच्चों को ना ये हरी मूंग की जो दाल है ये बहुत ही अच्छी लगती है, और खाने में भी सचमुच में ये दाल ना बहुत ही ज़्यादा हल्की हल्की होती है, ये पचने में भी एकदम से मतलब एकदम पच जाती है खाने में ना। तो ये दालें जो पतली दालें होती हैं ये भी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दाल भी मैंने यहाँ पे उबाल के रख दी है, और अभी मुझे हो रही है ज़्यादा ही एक्साइटमेंट, क्योंकि मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग मतलब मैं, टीना और तरुण पहले हम अपने लिए बना लेते हैं, और दाल चावल बना रही हूँ मैं, हम खा लेंगे जब, फिर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बनाऊंगी। क्योंकि कल उसने मुझे फ़ोन करके बताया था कि मौसी जब आप मेरे से मिलने आओगे तो मेरे लिए मतलब क्या बनाना है। तो बस यही कोशिश कर रही हूँ मैं कि जल्दी जल्दी मैं अपना किचन के काम ख़त्म करके फिर उसके लिए यहाँ पे
गैस पे कुछ बनाऊं, तो बस कर देती हूँ मैं फटाफट से। मतलब हमारा जो ये लंच तैयार, और उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी बनाऊंगी, बनाना तो क्या है, जो उसने बोला है वही बनाऊंगी। तो बनाना क्या है, हाँ बता ही देती हूँ। तो कल फ़ोन आया था मेरी बेटी का और कह रही थी मौसी मेरे लिए ना बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी बनाना, बैंगन की सब्जी बनाना आप मेरे लिए, जैसे आप मतलब ऋषिकेश में बनाया करती थी। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा बैंगन लेने भी गई थी, तो मिल गए हैं मुझे। उतने अच्छे बैंगन तो नहीं मिल पाए। और एक और उसने डिमांड की है कि मेरे लिए आटे का हलवा बना के लाना। तो ये बस यही दो चीज़ें हैं जो मुझे उसके लिए बनानी है, आटे का हलवा और बैंगन की सब्जी। और रोटियों के लिए तो उसने मना किया है, दाल के लिए भी मना किया है कि बस मेरे लिए दाल, बस यही दो चीज़ बना के लाना। तो बस फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपना लंच यहाँ पे फटाफट से तैयार, और उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए करूँगी यहाँ पे तैयारी। तो ये जो दाल है इसको भी हम जल्दी जल्दी से यहाँ पे छौंक देते हैं। तो बस खाना वगैरह भी मैंने खा लिया है, तरुण अभी खा रहा है, और टीना ने मना कर दिया है कि मैं अभी नहीं खाऊंगी मम्मी, क्योंकि वो अभी नहा धो के छत के ऊपर चली गई है थोड़ी देर के लिए धूप सेकने के लिए। तो बस यहाँ पे वो आके खा लेगी अपना खाना, तब तक मैं कर लेती हूँ मतलब दूसरा जो बनने वाला है उसकी यहाँ पे तैयारी। तो ले लिए हैं मैंने यहाँ पे बैंगन, और इनको मैंने अच्छी तरह से धो के और साफ कपड़े से इनको सुखा भी लिए थे, क्योंकि अगर इनमें पानी वगैरह भी रहता है तो सब्जी हमारी गीली गीली बन जाती है। और मैंने ले लिए यहाँ पे 2 प्लेटें, एक प्लेट के ऊपर मैंने जो साफ करके रखे हुए हैं बैंगन वो रखे हैं, और दूसरी प्लेट मैंने इनको कट करने के लिए, मतलब बैंगन को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो ये बैंगन मैंने लिए हैं इनको मैं स्लाइस में नहीं काटूंगी, इनको मैं बस ऐसे ही करके काट रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस करके मैं यहाँ पे इनको काट रही हूँ। और इनको मतलब इस तरह भी मैं काट रही हूँ कि इनके अंदर कहीं कीड़े वीड़े ना हो, ये भी मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। और होता है ना आजकल तो बैंगन के अंदर कीड़े वगैरह तो हो ही जाते हैं। और बीच में मतलब ये काटते काटते वास्तव में बाकी तो जो मैंने काटे हैं बैंगन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकले हैं, और इसके अंदर एक भी बीज मुझे नहीं मिला है, इतने ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे थे। तो अच्छा लग रहा था मुझे इनको काटते समय, जब मैं इनको काट रही थी ना बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो रहे थे ये बैंगन। और काटते काटते मतलब मुझे ये लगा कि हाँ चलो सारे बैंगन ऐसे होंगे साफ सुथरे। तो एक जो बैंगन था सच में उसके अंदर कीड़ा कीड़ा निकला है उसके अंदर। और जैसे ही मैंने इसके 2 कट पीस किए वैसे ही पहले तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इसके कट किए वैसे ही एकदम एक पार्ट इसका प्लेट के ऊपर गिर गया। तो उठा लिया था मैंने वो मतलब ऊपर ही की साइड उसका वो रहा, नीचे की तरफ नहीं गिरा। तो बस ये है कि हम जब बैंगन वगैरह काटते हैं, वो भरते वाले बैंगन हो या ऐसी सब्जी बनाने वाले बैंगन हो, तो इनको हमें अच्छी तरह से यहाँ पे चेक करके ही काटना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि जब हम ऐसे काट देते हैं तो उस काटने के चक्कर में जो बैंगन के अंदर कीड़े वीड़े होते हैं वो भी हमारी सब्जी के अंदर आ जाते हैं, और बस फिर सब्जी तो ख़राब हो ही जाती है जब हम उसको पकाते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जियाँ मैं काट रही हूँ, मतलब बैंगन का जो बना रही हूँ मैं आज सब्जी, तो ये मैंने सारी आधा किलो मैं लाई थी, और सारे के सारे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, क्योंकि इस वजह से भी कर रही हूँ कि कहीं हमें रात ना हो जाए, फिर देर हो जाएगी, फिर आने के बाद फिर आलस हो जाता है पकाने का और थकान भी लगी रहती है। तो यही सोच के मैं यहाँ पे जो सारे बैंगन हैं इनको यहाँ पे कट कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने जो ये सारे बैंगन थे हाफ के जी, इनको अच्छी तरह से यहाँ पे देख के एक एक बैंगन चेक करके यहाँ पे सारे कट कर लिए थे।
तो बैंगन भी मैंने यहाँ पे काट दिए हैं और अब चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई गैस के ऊपर, और जो ये सब्जी है इसको मैं फटाफट से छौंक लूंगी। गरम हो चुकी है कढ़ाई, अब मैं तेल डाल दूंगी इसमें और रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं। मस्टर्ड ऑयल मेरी बेटी को मतलब पसंद तो है, लेकिन उसके जो हीक आती है ना वो उसको पसंद नहीं है, तो इस वजह से मुझे बोला कि मौसी मेरे लिए रिफाइंड ऑयल में ही बनाना, तो मैं उसके लिए रिफाइंड में ही बनाऊंगी। और तेल ज़्यादा नहीं डालूंगी, तेल वगैरह मसाले वगैरह ये नहीं डालूंगी मैं इसमें। तेल मैंने डाल दिया है और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें जो मैंने थोड़े से प्याज लिए हैं, और जो ये लहसुन है इसको भी मैंने खींच दिया था, काटे नहीं है, मैंने इसको खींचा है और इसको मैं ऐसे ही डाल दूंगी। तो पहले मैं डाल देती हूँ प्याज, प्याज के बाद लहसुन, मुझे सिंपल तरीके से बनानी है। ये प्याज और लहसुन जब हमारा थोड़ा सा, और मैं इसको भूनूंगी, और सचमुच में इस तरह जब हम सब्जी बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बिना मसालों के जब हम सब्जी बनाते हैं ना तो वो भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सब्जी बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा सा और हम इसको भूनेंगे। जब हम ना लहसुन को थोड़ा ज़्यादा भूनते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो थोड़ा ज़्यादा भुना हुआ लहसुन ही अच्छा लगता है। बस इतना काफ़ी होगा। अब मैं इसमें ये कटे हुए जो हमारे बैंगन है, बैंगन मैंने यहाँ पे जो लाई थी ना मैं आधा किलो, मैंने सारे काट दिए हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया है 1:30 बजे का, और हम निकलेंगे यहाँ से तो 2:30 बजे करीब निकलूँगी मैं यहाँ से। तो मैंने ये सारी सब्जी काट के रख मतलब छौंक दी है अभी, ताकि शाम के टाइम अगर हमें थोड़ा लेट हो जाएगा तो ये सब्ज़ी थोड़ा हमारे लिए भी यहाँ पे बच जाएगी। तो इस वजह से मैंने ये सारी सब्जियाँ यहाँ पे काट के छोड़ दी है। और ज़्यादा ऑयल डालने के लिए भी मना किया है मेरी बेटी ने कि ज़्यादा ऑयल मत डालना मुझसे आप। अब इसको ऐसे ही भूनेंगे थोड़ी देर, लो फ्लेम पे ऐसे ही भूनेंगे इसको। भून भून के जो सब्जियों का स्वाद आता है ना वो सब्जियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इस तरह जब हम भून भून के सब्जियों को बनाते हैं। अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा नमक। नमक भी इसमें पानी छोड़ेगा, तो नमक भी डाल दिया है मैंने इसमें, और इसको मैं अच्छे से घुमा लूँगी। बस नमक डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हमने इसमें डालनी है काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी मैं इसमें, बस ज़्यादा नहीं। नमक और ब्लैक पेपर डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही घुमाऊंगी, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो ये कटे हुए टमाटर है, कटे हुए टमाटर डाल देंगे। बस थोड़ी देर सब्जी इधर भी गिर गई है। टमाटर डालने के बाद अब मैं इसको लो फ्लेम में
थोड़ी देर के लिए पका लूँगी और ये हमारी सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। बस इसमें ना कोई मसाला है ना कोई मिर्च है, और इस तरह जब हम बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो एक बार आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और अब हम इसको कर देते हैं ढक्कन से बंद। सब्जी भी यहाँ पे हो गई है तैयार। बस कुछ नहीं है, इसमें बिना मसाले वाली ये सब्जी है और सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बनी है। और दूसरी साइड मैंने चढ़ा दिया है दूसरी कढ़ाई को। इसमें बनाऊंगी मैं अभी आटे का हलवा। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे आटे का हलवा भी बना लेती हूँ। कढ़ाई भी गर्म हो गई है और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा घी। बस तेल और जो घी है ये कम ही खाती है मेरी बेटी, तो बस मैं कम डाल रही हूँ यहाँ पे घी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आटा डाल दूंगी। तो बस जो ये मैं बना रही हूँ आटे का हलवा, इसको ना बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भूनना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसको अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे तो इसमें जो कच्चा कच्चापन बाद में आता है वो खाने में अच्छा इसका टेस्ट नहीं आता है। तो बस यहाँ पे जो मैं कढ़ाई में घी डाल के जो ये आटा डाला है मैंने, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं यहाँ पे भून रही हूँ, क्योंकि ज़रा भी हमने इसकी फ्लेम को मतलब मीडियम भी नहीं रखना है। और मैं तो हमेशा ही लो फ्लेम पे जब भी आटे का हलवा बनाती हूँ तो लो फ्लेम पे ही बनाती हूँ। और शायद मुझे इस वजह से यहाँ पे काफ़ी देर भी हो जाती है, क्योंकि जब हम इस तरह से बनाते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है जब हम लो फ्लेम पे बनाते हैं आटे के हलवे को। तो बस यहाँ पे मैं इसको काफ़ी टाइम से भून रही हूँ और सचमुच में ना मेरे को आधा घंटा लग जाता है इसको भूनते भूनते आधा घंटा लग जाता है मुझे, और खड़े खड़े फिर पैर भी दुखने लग जाते हैं कभी कभी। तो बस यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही भूनती जाऊंगी जब तक कि इसका कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। और बीच बीच में जब हम इसको चलाते रहते हैं ना तो हमें लगता है कि ये मतलब हो गया है, लेकिन जब हम इसमें पानी डालेंगे तो फिर उसका जो कलर आता है वो उतना अच्छा नहीं आता है, वो वैसे ही वाइट वाइट सा दिखने लगता है। तो जब तक कि हमारा जो ये आटा है ये भुन के बिल्कुल रेडिश कलर में ना आ जाए, डार्क उसमें ना आ जाए, तो तब तक इसको ऐसे ही चलाते रहना चाहिए। और जब ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट भुन के तैयार हो जाता है फिर हमें इसके ऊपर मतलब पानी वगैरह डालना चाहिए। और उसके बाद जो इस हलवे का कलर आता है ना वो बहुत ही सुंदर कलर आता है और दिखने में भी बहुत ही प्यारा प्यारा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड, एक साइड पे तो मैं यहाँ पे इसको भून रही हूँ और दूसरी साइड में मैंने गर्म पानी भी रखा हुआ है। बस तो यहाँ पे एक हाथ से मैं यहाँ भूनती जा रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं यहाँ पे चीनी का जो बर्तन है उसको भी, उसके ढक्कन को भी खोलने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे जो हमारा आटा है ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से भुन के हो गया था यहाँ पे तैयार। और इसमें मैं डाल दूँगी पानी, जो मैंने बॉईल किया हुआ है पानी उसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और इसके बाद जो चीनी है, चीनी मैंने यहाँ पे बहुत कम डाली है, ज़्यादा मैंने नहीं डाली है। इसमें थोड़ा ज़्यादा चीनी डालनी पड़ती है क्योंकि हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं, तो
ज़्यादा इसमें चीनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा कि मुझे बहुत ही कम मीठा बना के लाना, तो यहाँ पे मैं बस उसी के अनुसार यहाँ पे मीठा डाल रही थी कि उसको कम खाना है। तो डर भी लगता है कि अगर मतलब बच्चे ने ये बोला है कि भाई कम मीठा डालना, और ज़्यादा डल गया तो फिर उस खाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी के स्वाद के अनुसार वो चीज़ ना बना रहे हैं यहाँ पे, तो बस यही मैंने ध्यान दिया कि कम चीनी डालूँ मैं यहाँ पे। और मुझे तो खैर हलवे में ज़्यादा चीनी पसंद है, और जब तक मीठा अच्छा ना हो हलवे में ना, तब तक मन को संतुष्टि नहीं होती है। तो बस यहाँ पे बहुत कम मैंने चीनी डाली है, और सचमुच में जब मैंने चखा ना हलवा, तो मुझे भी इसमें चीनी कम लगी, लेकिन मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट वो था। शुगर इसमें मैंने ऐड किया था, और पानी डालने के बाद इसमें वो जो बुलबुले टाइप के गुठलियाँ गुठलियाँ भी हो जाती है ना आटे में जब हम पानी डालते हैं, तो आप उस समय इसको अच्छी तरह से कड़छी से हिलाना होता है, घुमाना होता है, ताकि जो इसमें गुठलियाँ टाइप की बन जाए आटे की, वो अच्छे से मतलब ठीक हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं कड़छी से उनको यहाँ पे दबा दबा के आटे को मिला रही थी इसमें, कि वो गुठलियाँ गुठलियाँ जैसे ना हो। तो बस यहाँ पे जो आटे का हमारा हलवा होता है ना, इसमें ना तो ज़्यादा पानी पड़ना चाहिए। जब हम इसमें ज़्यादा पानी भी डाल देते हैं तो हलवा हमारा गीला हो जाता है, अच्छा नहीं बनता है। और कम पानी भी डालेंगे तो उससे भी हलवा हमारा ज़्यादा सूखा सूखा हो जाता है। तो आज जो मैंने हलवा यहाँ पे बनाया, तो वो बिल्कुल इतना बढ़िया बना ना, कि पानी का जो इसमें बैलेंस था वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे। मना तो किया था मेरी बेटी ने कि मत डालना, मुझे सिंपल ही हलवा चाहिए, पर नहीं मैंने थोड़ा सा जानबूझ के इसमें बादाम बारीक बारीक काट के ऐड कर दिए थे। और जिस समय मैंने हलवा भूना, उस समय तो मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला, क्योंकि जब हम ज़्यादा घी में ये आटा भूनते हैं तो उस समय हमें और ज़्यादा टाइम लग सकता है, और जब हम कम घी डालते हैं तो आटा भूनने में हमें कम टाइम लगता है। और उसके बाद जब यहाँ पे हम पानी शुगर वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा जितना घी जिसको चाहिए उस अनुसार हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बस मैंने जो हलवा आज अपनी बेटी के लिए तैयार किया था, ये भी इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा, ना इसमें पानी कम पड़ा और ना ही इसमें ज़्यादा पानी पड़ा, और इतना बढ़िया सचमुच में ये तैयार होके बना ना ये हलवा, परफेक्ट हलवा बन के तैयार हुआ। और तब तक हमें इसको हिलाते रहना है जब तक कि ये हमारी कढ़ाई ना छोड़ दे। जब हम हलवा बनाते हैं ना, तो ऐसा हमारा हलवा बनना चाहिए, यही इसकी निशानी होती है, हलवा पकने की यही निशानी होती है कि ये अपनी जो कढ़ाई है वो छोड़ दे। तो बस यहाँ पे जो मेरा हलवा बना था आज बच्चों के लिए, वो बिल्कुल इसी तरह का बना था। डोर बंद कर देना बेटा है। अच्छा, और कपड़े हैं छत के ऊपर, निकाल लेना कपड़ों को। आज टीना, तो हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए, और मैंने अपना मास्क वगैरह भी ले लिया है, और अब मैं सूट पहन लूँगी यहाँ पे। तो चलिए सीधे मिलते हैं हम मेरी बेटी के घर पे। आ गई हूँ मैं अपनी बेटी के घर में, और जो मैंने उसके लिए पका के लाई थी वो मैंने दे दिया है अपनी बेटी को, और मैं उसके छत की तरफ आ गई हूँ।
और यहाँ पे मुझे ना ये इतने प्यारे प्यारे से हरी हरी जो ये सब्जियाँ लगाई हुई हैं गमले के अंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये इस तरह से हम लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास कहीं आगे जगह नहीं है तो छत के ऊपर भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। और कितना बढ़िया है। मैं भी अब अपने घर में इसी तरह का लेके आऊँगी और छत के ऊपर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा धनिया, प्याज ये सब बो दूँगी। कितना प्यारा लग रहा है सच में। ये देखिए, ये मूली है, क्या है, मूली है। बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, बहुत ही प्यारे। पालक देखिए, पहाड़ी पालक है ये। 2 टाइप के पालक आते हैं, एक वो चौड़े पत्ते वाली आती है और एक ये कंटीली टाइप की वो कहते हैं इसको पालक। इसको पहाड़ी पालक बोला जाता है। सच में कितना प्यारा लग रहा है। और ये जहाँ पे मेरी बेटी रेंट पे रह रही है अपनी पढ़ाई के लिए, ये उनके लगाए हुए हैं शायद, अभी मैंने पूछा नहीं है। ये उनके लगाए हुए हैं शायद। बहुत सुंदर लग रहे हैं, हरे हरे। छोटी छोटी मिर्चें भी लगी हुई हैं इसमें, प्यारे लग रहे हैं। तो बस अब वक्त हो रहा है वापस घर जाने का, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि उसकी पढ़ाई का भी फिर लॉस हो जाएगा। ये लगा लीजिए आपकी बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे 10 मिनट रुकी हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस चलते हैं अब घर की तरफ।